सभी को मेरा नमस्ते। मैं आपको सच्ची सेवा के बारे में एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। किसी गांव में चेतन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी इच्छा थी कि वह तीर्थ यात्रा पर जाए, परंतु उसके माता पिता बहुत ही बूढ़े थे, जिससे वह उन्हें अकेले छोड़कर न जा सका। चेतन की इच्छा थी कि वह तीर्थ यात्रा पर जाए। उसकी इच्छा दिन बर दिन बढ़ती गई, लेकिन उसके माता पिता कोई भी कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर सकते थे, जिसके कारण चेतन को तीर्थ यात्रा पर जाने का समय न मिल सका। एक दिन चेतन का कोई रिश्तेदार उसके पास आया और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि आपकी इच्छा है कि आप तीर्थ यात्रा पर जाएं, परंतु आपके माता पिता बहुत बूढ़े हैं, जिसके कारण आप उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते। मैं चाहता हूँ कि आप तीर्थ यात्रा पर जाएं तथा मैं आपके माता पिता का ख्याल रखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके माता पिता का ख्याल अच्छे से रखूंगा। यह सुनकर चेतन ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। रास्ते में उसने चित्रांजन नामक युवक की कई बातें सुनी। लोग उसे ज्ञानी बता रहे थे। चेतन ने निश्चय किया कि वह चित्रांजन से मिलकर ही जाएगा। अंत में चेतन चित्रांजन का घर खोजते खोजते उसके घर पर पहुंच गया। वह वहां बैठकर उसे देखने लगा। वह बाहर से ही सब कुछ देखने लगा। चित्रांजन बड़ा ही ध्यान पूर्वक अपना कार्य कर रहा था। चेतन ने देखा कि वह जो भी कार्य कर रहा था वह बड़े ही ध्यान पूर्वक और भक्ति श्रद्धा से कर रहा था। पहले चित्रांजन ने अपने माता पिता के लिए भक्ति से भोजन बनाया तथा भक्ति से ही उन्हें खाना परोसा। वह अपने माता पिता की सेवा करके जब बाहर आया तो चेतन ने चित्रांजन को कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। लोग आपको बड़ा ही ज्ञानी बता रहे थे, तो मैंने आपसे मिलने का निश्चय किया। तो चित्रांजन ने कहा, मैं भी आपकी तरह ही एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं भी आपकी तरह कार्य करता हूँ। मैं कोई अलग से कार्य नहीं करता, आपकी तरह ही एक इंसान हूँ। यह कहकर चेतन ने चित्रांजन को कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे इसका रास्ता बता दें। चित्रांजन ने कहा, मेरे माता पिता ही भगवान हैं और यह घर ही मेरा मंदिर है, इसलिए मैं कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं गया। मैं अपने माता पिता की सेवा से ही खुश हूँ। यह कहकर चित्रांजन घर के अंदर चला गया। चेतन ने सोचा, जो व्यक्ति आज तक तीर्थ यात्रा पर नहीं गया वह इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। चेतन सोचने लगा तथा उसके घर के पास ही दूर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ 3 स्त्रियां आईं। वे दिखने में बहुत विकार रूप में लग रही थी। चेतन ने उन तीनों स्त्रियों को चित्रांजन के घर के अंदर जाते देखा। वे तीनों चित्रांजन के घर के अंदर गई। जब वे तीनों बाहर आई तो उनका रूप सौंदर्य में बदल चुका था। चेतन यह देखकर हैरान रह गया। चेतन ने उन तीनों को प्रणाम किया और कहा, माता आप तीनों कौन हैं? तो तीनों ने कहा कि हम तीनों बहनें हैं। हमारा नाम गंगा, यमुना और सरस्वती है। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि हम तीनों बहनें हैं। हम यही त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियाँ बहती हैं, हम वही तीनों हैं। हम तीनों नगर के बाहर होकर बहती हैं। उसी स्थान को लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं। लोग वहाँ पाप, अकारण, अन्याय करके वहाँ अपना पाप धोने के लिए आते हैं। उनका पाप धो धोकर हम स्वयं गंदे हो चुके थे, जिससे हमारा सौंदर्य रूप विकार रूप में बदल चुका था। इसलिए हम चित्रांजन की शरण में आए, जिससे हमारा सारा गंध उतर गया और हम पुण्य सौंदर्य के रूप में आ गई। यह सुनकर चेतन ने दोबारा घर जाने का निश्चय किया। वह घर चला गया। उसने एक सबक भी सीख लिया। उसने अपने माता पिता की सेवा का सबक सीख लिया। घर जाकर उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया तथा उनकी सेवा में लग गया। चेतन ने त्रिवेणी संगम जाने का निश्चय किया, परंतु जब गंगा, यमुना और सरस्वती ने स्वयं प्रकट होकर उसे ज्ञान दिया, उसे शिक्षा दी, वह उसी से खुश था और वह अपने माता पिता की सेवा करने लगा। वह अपने माता पिता की सच्ची मन से सेवा करने लगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सच्ची सेवा करता है वह भगवान से भी बढ़कर होता है। इसलिए हम सभी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद।